अगर वो हमारे काम आएंगे, मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि राजस्थान सरकार पंचायती राज मंत्री सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ 250 हीरामल जी के भगत है। पहले हम वहां बैठे थे, राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा 250 हीरामल जी के वो भगत है। ये कोई कच्चे बनियान वाले नहीं है, रोड पे घूमने वाले, इन पगड़ी की रात रखने वाले 80 साल के भगत और गुरु यहाँ बैठे हैं। मंत्री महोदय यहाँ से सीधे निकल गए। मंत्री महोदय को पता था रुकना चाहिए था। और मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले शर्म आए तो इन मंत्रियों को घोषणा कर देनी चाहिए, इन मंत्रियों को घोषणा कर देनी चाहिए। सरकार का हिस्सा हूँ मैं, सरकार का मंत्री हूँ, और इन भक्तों की ताकत से मेरे को आप राजस्थान की विधानसभा पहुंचाते हो, आज आप लाल बत्ती की गाड़ी में बैठाते हो। मैं कहना चाहता हूँ, भक्तों के सामने आए, मीडिया के सामने आए, और हम नहीं जानते PWD फलाना दिखाड़ा, हम तो एक जानते हैं, या तो इन भक्तों का टोल माफ करे। अगर टोल माफ नहीं किया तो अगली अमावस्या को आर और पार की लड़ाई के लिए हम सब तैयार हो गए। अगर जान लगाए गए, सारा बहन राम राम, मैं सुनील ते देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। दोस्तों, हीरामल जी का जो गोठिया ही वह अमावस्या के दिन और लोहागढ़ जी धाम पर स्नान करने के लिए जाएं, हर महीने जाएं, तो आपको कहना यो है कि मारो टोल नहीं लागना चाहिए। ये बात ने लेकी और ये लोहागढ़ जामू जय स्नान करके उठाया तो आते टाइम नांगल टोल और पोसाना को जो टोल है आ दोनिया का ऊपर यह आया और कर्मचारियों में बातचीत करी, तो कर्मचारी आने साफ साफ यह कह दी कि माने कोई मंत्री को आने की जरूरत को नहीं, मैं मारे रिस्क पर और तारो टोल फ्री करा, और वो भी आश्वासन दियो कि मैं हर अमावस्या के दिन थारो टोल फ्री रखा। और वर्तमान विधायक और सरकार में मंत्री राजेंद्र जी हुड्डा बहु बार बार आ फोन करके रिक्वेस्ट करी कि थे आओ, लेकिन वह बार बार कहने के बावजूद भी बढ़िया आया को नहीं, तो आ अपनी नाराजगी भी जाहिर को कहना यो है कि मैं टोल फ्री कर चुका ने, लेकिन इसके बावजूद भी बैठा ही। तो अब भाई साहब वो आप पूछा कि रियल कमाई बात की है। हाँ जी भाई साहब। सर जी, हमारी तरफ से आप टोल फ्री हो जी, ठीक है, आप कभी भी आओ, हमारी तरफ से आप फ्री हो। कोई मंत्री जी की कहने की जरूरत नहीं, ना ही किसी SDM की कहने की, ना ही कमिश्नर की। मैंने खुद ने आपको अपनी रिस्क पे आपको फ्री कर दिया, मतलब वो तारा टोल के ऊपर फ्री कर दिया। मैं अपने टोल सर, ये टोल कौन सी जगह है? ये नागल टोल है। नागल टोल। सर, आपनो नाम? दीपक चौहान। तो दीपक जी, सर को कहना यो है कि वो जो आको टोल है, ये टोल के ऊपर बगैर कोई फालतू बात करे और सीधी सीधी आ कहने के लाग रहे गोठिया जगह अमावस्या का दिन आ रहे हैं, आने फ्री कर रहा, मैं आपको टोल को नहीं ले रहा, इसके बावजूद ये उरे बैठा ही, और अब थाने बाहू मिलवावा जगह अभी बैठा ही। अब वो तो फ्री होना चाहिए, लेकिन वो टोल वाला तो यह कह रहे हैं ना कि भाई मैं माफ कर, मैं मेरे टोल पर को नहीं लूँ। हाँ, तो फिर उरे धरनो यहाँ अभी धरना नहीं दे रहे हैं हम। 2 मिनट का टाइम लिया इनसे, 2 मिनट में हम लिखा और लिखा पढ़ी करने के बाद में हम इनको फ्री कर देंगे। आगे भी टूल नहीं मांगे देनी। अच्छा, आगे भी वो टूल नहीं मांगे देनी और लिखा पढ़ी कर दे, और मेरी टूल को ऊपर मेरी का ऊपर ये कहती कि भाई जाओ तारे कौन लागो को, तो मैं तो चले जाऊंगा साहब। तो कह दियो वहाँ तो। हाँ, कह दियो तो मैं चले जाऊंगा वहाँ पर लिख। मांस सोमवार की लाख ने गोट या इतनी सुधी में नहाने दास की। हाँ, कथे भी दास के हैं। लोहागढ़ के देवनारायण मंदिर पे झुंझुनू जिले के हीरामल जी के 151 हीरामल के पुजारियों ने, भक्तों ने, गोठियों ने एक बड़ी विशाल सभा का आयोजन किया, और हम यहाँ टोल पे 2 घंटे प्रदर्शन किया, हमारी आवाज ऊपर तक पहुँचाने का काम किया। हमारा टोल कर्मियों से समझौता हो गया,
ये मत दिमाग से निकाल देना कि पुलिस के आने से या पुलिस की खाकी वर्दी के देखने से इन लोगों ने टोल की जगह खाली कर दी। हमारा इतिहास रहा है, जब हम रेलगाड़ी को रेलवे ट्रैक पे 28 दिन तक रोक सकते हैं तो इस टोल को, राम रोड को रोकना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। लेकिन ये तो राजस्थान पुलिस है, ये तो राजस्थान पुलिस है। हमने तो रैपिड एक्शन फोर्स, हमने तो कमांडो राजस्थान पुलिस नहीं, हमने तो आरएससी को देखा है और हमने तो उस कमांडो को देखा, उसका तरीन तरीका गोलियों का मुकाबला हमने आमने और सामने किया है, लेकिन हमारा समझौता हो गया। ठीक बात है। पुलिस ये न जाने, टोल वाले ये न जाने कि ये खाकी वर्दी को मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे रिकॉर्ड को देख लेना। आपकी पुलिस की गोलियां हमेशा कम पड़ती है, लेकिन हमारा कभी सीना कम नहीं पड़ता है। इतिहास को उठा के देखो। ये मई का महीना है। इस मई के महीने में हमारे आंदोलन और हमारे रगों का खून इसलिए आ जाता है। इसी महीने में 23 तारीख को हमारे गुर्जर समाज के 73 वीरों ने आरक्षण को पाने के लिए 73 अपने प्राणों की कुर्बानियां दी थी। 73 कुर्बानियां है। यहाँ के ईमानदार टोलकर्मी ने हमारे के साफ शब्दों में बोला है कि निश्चित रूप से किसी भी भक्त का टोल नहीं लिया जाए। धन्यवाद करते हैं टोल कर्मियों का। अगर ये पगड़ी सिर पे रहेगी, बाना रहेगा, ये सफेद व्हाइट रहेगा, तभी टोल माफ होगा। टोल कर्मियों को बताना चाहता हूँ, अगर इस बाने के बगैर कोई आए और इस सफेद वर्दी के बगैर कोई आए, आप टोल ले लेना, हमारी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस बाने की आप लाज रखना। और धन्यवाद देना चाहता हूँ टोल कर्मियों को कि आप लोगों ने बड़ी ताकत के साथ हमारी बात को रखा और हमारी लाज को रखा। और धन्यवाद के पात्र है ये भगत 80-80 साल के दूडो जी जैसे, ये हमारे बड़े बुजुर्ग, ये हमारे बाबूलाल जी भगत भैरू जी के जो बोपा है। इन लोगों ने सुबह से लेकर के पूरे दिन भूखे और प्यासे, मुझे इतना तो विश्वास हो गया कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि सड़क को जाम किया जाए, आंदोलन को चलाया जाए, तो आप लोग कामयाब हो सकते हो। उदयपुर वाटी क्षेत्र के पोसाना टोल टैक्स के हमने प्रदर्शन किया, धरना दिया। आज इन्होंने हमारी गाड़ियों को फ्री किया और ये बोल रहे हैं कि हर अमावस्या को, मामू जी से बात हुई है, उन्होंने तो ये बोला कि हम स्थायी तौर से तो आपको बाद में परमिशन देंगे, लेकिन आज के लिए आपकी सभी भक्तों की गाड़ियों को फ्री कर दिया जाएगा। आज पोसाना टोल टैक्स ये इन्होंने हमारी जो बातें हुई है वो ये हुई है। तो हम कहते हैं शांतिपूर्ण से अगर ये हमारी बातों को मान लेते हैं तो ठीक है, अगर शांतिपूर्ण से हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो आने वाली अमावस्या के दिन हम नहाएंगे, बाद में यहीं से जाम लगाएंगे और वो जाम लगेगा यहाँ से लेकर के गुड्डा और उदयपुर वाटी से जो सफेद पगड़ी है आपकी, जो सफेद बांधा, ये सफेद बाने दिखेंगे। भाईचारे से समझाने के लिए आए। अगर ये हमारे को हर बार हम नहीं करेंगे और बार इनके सामने गिड़गिड़ाएंगे भी नहीं, हम ये कहेंगे कि हमारा टोल है। और इन नेताओं को भी बोलना चाहते हैं, अरे नेताओं, आपको किस लिए वोट देते हैं, आपको किस लिए राजस्थान के विधानसभा में भेजते हैं? आपके जो लाल बत्ती लगती है इन नेताओं की, जो लाल बत्ती लगती है, सारे बैठे हुए भगत है, इस हर भगत के पीछे 5-5 व्यक्ति, 5-5 परिवार के लोग हैं। इन भक्तों के पीछे एक आदमी के, यहाँ बैठने वाला पगड़ी का मालिक किसी एक पगड़ी का नहीं, उसके एक बड़ा पुता परिवार है। एक भगत के पीछे उनके परिवार के 7 मेंबर है। मैं कहना चाहता हूँ, या तो हमारी बात को ध्यान में रखते हुए इन नेताओं को, इन जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र से चुने हुए जनप्रति हमारी ताकत से बोले, उनको भी हमें बार ये बातें बोलनी थोड़ी पड़ेगी। 8 महीने का टाइम है, 8 महीने का। अगर इन नेताओं ने हैकड़ी दिखाई, तो पहले इन नेताओं की हैकड़ी निकालेंगे। इन भक्तों का काम है। अरे हमारी ताकत से और हमारी अंगूठे की ताकत से उनको राजस्थान की विधानसभा में भेजते हैं। जिनको अगर लाल बत्ती लगती है तो हमारी ताकत से लगती है, उनको हमारे बीच में आना चाहिए और उन नेताओं को सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी चाहिए। अरे वो बाना बांधते हैं, वो झाड़ा लगवाने के लिए हीरा। जय बोलो देव दरबार, जय बोलो चौमुखा भैरू जी महाराज की, जय बोलो काले जी महाराज। इस समय जो आपको जो दिखा रहे हैं, जो लाइव लोकेशन दिखा रहे हैं, वो पोसाना टोल टैक्स की दिखा रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हीरामल झुंझुनू जिले के सारी तहसीलों से हीरामल जी के भगत, हीरामल जी के गुरु, हीरामल जी के पुजारी, हीरामल जी के सेवापति, भैरू जी के बोपे, भैरू जी के पुजारी और भैरू जी के भगत हर महीने की अमावस्या को नहाने के लिए लोहागढ़ धाम, पवित्र धाम में आते हैं।
हमारी इन टोल कर्मियों से, यहाँ की सरकार के नुमाइंदों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हमारी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि इन भक्तों का टोल नहीं लगना चाहिए। पहले हमने 2.5 घंटे जाम लगाया नांगल टोल टैक्स पे। नांगल टोल टैक्स पे उनमें सर्वसम्मति से निर्णय किया कि आज के बाद में इन भक्तों का टोल नहीं लगेगा, टोल नहीं लगेगा। अब हमें वहां से चल के हम पोसाना टोल टैक्स पे आए और पोसाना टोल टैक्स पे जिस प्रकार से हमें भामू जी से जिस प्रकार से हमारे को समाचार मिला है कि हर हीरामल के भक्तों का उन्होंने बोला कैसे बताए। हमने बोला हमें कोई कागज पत्री और हमें कोई रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है। जिस भगत के सर के ऊपर ये ताज है, ये सफेद बांधना है, जो व्यक्ति सफेद पगड़ी में आएगा 5 व्यक्ति उनका टोल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आज हमारे बहुत ही प्यार और दुलार से बात करने से इनका जवाब हमारे सकारात्मक रूप से आ गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर इन्होंने फिर मनमर्जी की, इन्होंने फिर तानाशाही की, इन्होंने फिर बाद में हरदर्मिता की, तो आज तो थोड़े से लोग हैं, थोड़े से भगत है, यहाँ हजारों की संख्या में इन सफेद पगड़ी वालों का हजारों की संख्या में सफेद पगड़ी वालों का लाइनें लग जाएगी हजारों की संख्या में। इसलिए यहाँ के चीज काम वाला हाँ कोई आपा सिट्टा तोड़ने के लिए लो अगर जीर बगेसर जी ना कोने ना हाँ आपा कोई भी जानवर टच कर दिया है झाड़ो झूड़ो दिया हाँ 36 कोमा के माने में नहीं लागना चाहिए। हाथ जोड़े हूँ कह रहे हाँ कि मारे ये पिसा नहीं लागना चाहिए मारो 30 दिन को काम होगो। कना तो कोई जागरणा में जानो पड़ जाए है, कना कोई लोहागर जी नानो पड़ जाए है, कना किरोड़ी कुंडा चला जावा हाँ, कना बगेसर जी चल जावा हाँ। तो हमेशा के लिए मारो काम होगो। मैं 36 कौम के काम में बड़ा हाँ कोई ड्यूटी नहीं करा, कोई हमारी तनख्वाह नहीं बांध रखी है। जय बोलो देवनारायण भगवान की जय, बोलो चौमुखा भैरू जी महाराज की जय, बोलो काली जी महाराज की जय, बोलो सभी भक्तों की जय। एक बात लोगों के साथ है, सारे लोग के लिए सारे लोग अगर मेरे साथ में तो तैयार हो गया आंदोलन की लड़ाई के लिए, अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो मैं आपके लिए, क्योंकि ये तेजाजी महाराज को नमन करते हुए, भगवान देवनारायण महाराज को नमन करते हुए हमने ये आपने कस्बे खाई थे, हमने नमन किया था कि भगवान तेजाजी महाराज, देवनारायण महाराज आप हमारे को 5% आरक्षण दिलाओ। साथियों 5% आरक्षण हमारे को मिल चुका है, 5% आरक्षण मिल चुका है। अगर सारे भक्तों ने इस बाना, या तो किसी ने ये बाना सिर पे रखा हुआ नहीं है, मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ साथियों, जब साथ किसी आदमी में मिली हुई भूतनी इस बाने को जब 4 दीवारी में आती है तो वो चली जाती है। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है, वो इन भक्तों की सुनाई नहीं करेगा। आपको विश्वास चाहिए गोठिया को टोल नहीं लागू चाहिए। टोल जो भक्ता का गोठिया का महाराज का कोई भी है मांगे टोल नहीं लागू चाहिए। माथा पचाइए सेवा काम है टूर नहीं ला है साईवाड़ अच्छा अच्छा तो यो टोल जो लाग रहा गोठिया को नहीं लागना चाहिए, नहीं लागना चाहिए। नम कई बनाना पड़ा है, नम कत्ती बनाओ होते हुए महीना में साहब में तो महीने से भी आ जाओ, 15 दिन से भी आ जाओ, 15 दिन में आ जाओ। हाँ क्या नाम है तारो? सोमवारम जी। टोल लागना चाहिए कि नहीं लागना चाहिए? टोल तो नहीं लागना चाहिए साहब, नहीं लागना कोई ये तो कोई कई बार आया करो महीना में एक बार तो माउस में दाओ यहाँ। अच्छा क्या नाम है बाबा? भाद्र है ये तो बहादुर जी ना, कोई और नाम कौन के? अजय टोल लागना चाहिए कि नहीं लागना चाहिए? नहीं लागना चाहिए। टोल नहीं लागना चाहिए। खुद कर दो तो टोल नहीं लागना चाहिए, टोल नहीं लागना चाहिए गोठिया को,
है बलानो गोल्यानो बलानो बलानो क्या नाम है तेरा क्या नाम है प्रकाश नाम है प्रकाश हाँ जी तो टोल लागनो चाहिए नहीं लागनो चाहिए ना लागनो चाहिए है नहीं लागनो चाहिए कई बार आया करो मन्ना मुरा हम तो 2 बार भी आ जाए कई बार 3 बार भी आना पड़ जाए 3 बार भी आ जाओ 5000 ले गाड़ी है 5000 रुपया ले भाड़ा का गाड़ी 5000 रुपया लेके गाड़ी वालो और कि टूल वाला लूट ले हैं टूल वाला भी ले कौन सा गाँव बलानो जिला महेंद्रगढ़ है गांव बलाना जिला महेंद्रगढ़ अच्छा 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 हाँ वासड़ी वासड़ी हाँ गाड़ी को क्या भाड़ो लिए उरे तक को लोहागर ताई को क्या भाड़ो लिए सब मको बुझन के दे बेरो गुने मेली तरिया हो गए तो बस थाली नहीं हां बस कोई के सागे बैठ के आनो है अच्छा अच्छा आप नो रे ओए ये बासड़ी आगो हैं उड़ानिया उड़ानिया आया की कई जन आया हो 15-16 क्या भाड़ो है उरे तक को लोहागर की ताई को पूरे 2500 रुपया 2-2.5 रुपया ये गाड़ी में है एक गाड़ी में 2.5 रुपया अच्छा 3 लाएगी 3 गाड़ी तो अब मन्नम कई बार जाओ मन्नम 2 बार 2 बार और टूल लागनो चाहिए नहीं लागनो चाहिए लागण में नहीं चाहिए लगा है लगा। आज भी भैंस करी में तो कौन छोड़ उनवान्या क्या नाम है बांदराम जी हैं बांदराम जी काम बगोरा गाने डानी गोठे क्या नाम है बांदराम जी हैं बांदराम जी कौन सी जगह आया हो बगोरा बागोराम गाने डानी अमलवाल अच्छा गाड़ी को क्या भाड़ो है 1000-1200 क्या नाम बताइए जी धर्मपाल बांदराम जी आप लोग जितेंद्र टोल लागनो चाहिए कि नहीं लागनो चाहिए नहीं लगना चाहिए नहीं लागनो चाहिए मन्नम कब आवा 3 बार एवरी एबरी है अच्छा अच्छा